चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सैम्पल पेपर नंबर 6। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट हेल्प्स हिम टू डिटेल व्हाट व्हेन हाउ एंड हु ऑफ डूइंग एवरी स्पेसिफिक टास्क ऑफ इट। यानी कि वो मैनेजरियल फंक्शन बताना है एंटरप्रेन्योर का, जिसके अंदर वो डिसाइड करता है कि क्या काम कब कैसे और मतलब किस तरह से करना है। तो प्लानिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। आंसर हो जाएगा प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी टू एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोसाइटी। सोसाइटी से रिलेटेड दो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज का नाम बताना है। ये चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसका क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अगर आप क्वेश्चन गलती से आ जाता है तो आप कर लोगे, है ना। ये मत बोलना कि सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं क्या। ठीक है, बस मैं आपके लिए लाया हूँ, आपका ही फायदा है इसमें, है ना। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। व्हाट इज मीन बाय रिफ्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में हमें रिफ्यूज के बारे में बताना है। आपने 4 R's के बारे में जरूर पढ़ा होगा, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। उनमें से ही एक होता है आपका रिफ्यूज, जिसके बारे में बताना है। रिफ्यूज का मतलब है कि उन चीज़ों को रिफ्यूज कर दो जो एनवायरनमेंट को हार्म करें, यानी कि उन चीज़ों को यूज़ मत करो, उन चीज़ों को यूज़ करने से मना कर दो जो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकती हैं। implies refusing the use of those products which may cause harm to the environment। अच्छा, इसका आंसर पहले दिखा दिया मैंने, सॉरी। Environment problems like climate change, emission of greenhouse gases are alarming, which can help in resolving such problems। तो क्लाइमेट चेंज और ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आगे बात करेंगे, 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ट्राई कीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। एक क्वेश्चन तो ट्राई कर ही लो यार, पॉज करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर इन फ्यूचर देन व्हाट क्वालिटीज शुड यू पजेस अमंग योरसेल्फ टू बी सक्सेसफुल। अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख दो ये क्वालिटीज जो हमने पढ़ी हैं वही लिखनी है। पहली कौन सी क्वालिटी, आई मस्ट बी कॉन्फिडेंट, मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। और क्या लिख सकते हो, आई मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, आई मस्ट आई शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई मिस्टेक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें लिख सकते हो आप। तो आई मस्ट बिलीव इन माई सेल्फ एंड शुड बी कॉन्फिडेंट, आई शुड कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज, ये अच्छा पॉइंट है। आई मस्ट बी पेशेंट एंड बिकॉज आई मस्ट बी पेशेंट बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून। आई शुड हैव क्रिएटिव एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर एंड ऑन लैंड। जो पानी के नीचे जो लाइफ रहती है उस जिसको हम एक्वेटिक लाइफ भी बोलते हैं, है ना, मछलियाँ वगैरह, या फिर मैरीन लाइफ भी बोलते हैं, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो लैंड पे लाइफ रहती है जैसे कि आपके एनिमल्स वगैरह, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, समझते हैं। लाइफ बिलो वाटर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन दी सीज विच इज किलिंग मैरीन लाइफ। सीज में और रिवर्स में जो है एक्वेटिक लाइफ को किल करने वाली टन्स ऑफ प्लास्टिक देखी जा रही है, क्योंकि हम लोग ही उसमें कचरा डाल रहे हैं। Protecting the marine life, saving our oceans from pollution is necessary to preserve the marine life। ये marine life को बचाने के लिए हमारी जो ओशियंस और रिवर्स और सीज हैं उनको हमें प्लास्टिक से मुक्त कराना होगा, पॉल्यूशन को कम करना होगा। लाइफ ऑन लैंड को कैसे बचाएंगे। कटिंग ऑफ ट्रीज लीडिंग टू सोइल इरोजन एंड मेकिंग लैंड ड्राई एंड अनयूजेबल फॉर कल्टिवेशन। देखिए, जो हम पेड़ काट रहे हैं, आपने ये चीज़ें तो 6th-7th क्लास में भी पढ़ी होंगी कि पेड़ काटने से जो है सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि सॉइल इरोजन से बचने के लिए वो लगाते हैं, शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, देखो खेत है उसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगा दिए। ये चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, बता रहा हूँ बस जानकारी के लिए। हाँ, तो पेड़ काटने से जो है सॉइल इरोजन होता है और इससे लैंड जो है ड्राई और अनयूजेबल हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, यानी कि बंजर टाइप हो जाती है लैंड। प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिप्लेस दी वंस दैट हैव कट एज Planting more trees to replace the ones that we have cut is an important step towards sustainable development। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने हैं। देखिए, लाइफ ऑन लैंड में ट्रीज भी आते हैं, पहली बात, ठीक है। तो ट्रीज को भी बचाना है और दूसरी बात सॉइल को भी बचाना है। सॉइल बचेगी तो हम भी बचेंगे, क्योंकि सॉइल बचेगी तो ट्रीज बचेंगे, ट्रीज बचेंगे तो भैया देखो आपकी फसल वगैरह होगी और अच्छी होगी, हम खाना खा पाएंगे। आगे बात करेंगे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सिक्वल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स द यूजर्स टू व्यू, एंटर एंड चेंज डाटा डायरेक्टली इन डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स। आंसर हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म की मदद से जो है हम अपने डाटाबेस के अंदर डाटा को एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। और ये क्या होता है, यूजर स्पेसिफाइड लेआउट होता है, यानी कि यूजर ही इसका लेआउट स्पेसिफाई करता है किस तरह से मेरा फॉर्म दिखेगा। टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ वैल्यूज हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। सेम टाइप ऑफ वैल्यूज के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। वेयर मैंने बताया था कि वेयर का यूज करके हम कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं कि वेयर रोल नंबर छोड़ो, जैसे मान लो कुछ लोग हैं जिनका शहर जो है, कोई टेबल है जिसमें रोल नंबर 1 2 3 ये मान लो, है ना, तो उनका जो है नेम है कुछ भी, एड्रेस दो लोगों का मथुरा है, मथुरा, फिर दूसरे का है आगरा, फिर तीसरे का फिर से मथुरा। अगर मैं लगा दूँ अपनी क्वेरी में लिखूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल फलाना फलाना वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मथुरा, तो सिमिलर सेम टाइप ऑफ वैल्यूज वाली चीज के लिए मुझे वेयर लगाना पड़ेगा, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मथुरा, है ना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा पॉज करो वीडियो को, है ना, ट्राई करो। गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के 2 एडवांटेजेस बताने हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डाटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। नेटवर्क, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैं बता दूं एक बार। यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, इसका मतलब है कि जो एप्लीकेशंस नेटवर्क पे बेस्ड हैं उनका हम यूज कर सकते हैं यूजिंग नेटवर्क। सीधी सी बात है, देखो व्हाट्सएप है आपका, व्हाट्सएप क्या है, इंटरनेट की मदद से ही तो चलेगा। फेसबुक आपका इंटरनेट की मदद से ही तो चलेगा, बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा। तो उसका यूज करने के लिए हमें नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा, और नेटवर्क क्या है आपका, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। फाइल ट्रांसफर, हार्डवेयर शेयरिंग, यहाँ पे 2 ही पूछे थे तो मैंने 2 ही लिखे हैं। आप लिख सकते हैं यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। हाँ, और क्या लिख सकते हो आप, डाटा डाटा शेयरिंग, है ना। इन गूगल टॉक वेन एवर फ्रेंड इन दी कॉन्टैक्ट लिस्ट इज ऑनलाइन, जब आपका फ्रेंड गूगल टॉक में ऑनलाइन दिखेगा तो उसके सामने आपको एक कलर की डॉट दिखेगी। वो कौन सा कलर होता है, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशंस में जो है ग्रीन कलर की डॉट ही होती है, कि जब भी कोई फ्रेंड आपका ऑनलाइन होता है तो उसके नाम के आगे, जैसे उसका नाम है प्रतीक, तो उसके नाम के आगे ग्रीन कलर की डॉट आ जाएगी, इसका मतलब है कि वो ऑनलाइन है, ठीक है। डैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाई और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट, इसका नाम हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, कस्टमर्स जो है गुड्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बेचेगा कौन, दुकान वाला, खरीदेगा कौन, हम और आप जैसे लोग, ठीक है। आगे बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग। अच्छा पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। 2 ही तरीके हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। सीधा सीधा आंसर हो गया। डिफाइन रो इन अ डाटाबेस टेबल। रो क्या होती है, रो कुछ भी नहीं है। वर्टिकल जो सेट्स होते हैं डाटा के उनको हम रो बोलते हैं। एक रो में एक बंदे का पूरा रिकॉर्ड होता है। सिमिलर मतलब रिकॉर्ड होता है सेम पर्सन से बिलोंग करने वाला, ठीक है। और रो को हम जो है रिकॉर्ड और टपल भी बोलते हैं। ये जो सिंगल डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है। इन सिंपल टर्म्स डाटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ consisting of rows and columns or fields. Each row in the table represents a set of related data and every row in the table has the same structure. हर एक रो का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होता है, सीधी सी बात है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अच्छा ये बात बताओ, इसमें हर एक रो का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन हर एक कॉलम का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग कॉलम्स के अलग अलग डाटा टाइप्स होते हैं और रो के लिए डाटा टाइप्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, तो कुछ भी नहीं है, फॉर्म की डेफिनेशन लिख दो और रिपोर्ट की डेफिनेशन लिख दो। फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस। रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डाटा इन अ समराइज्ड मैनर। इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी सैम्पल पेपर्स में करा चुका हूँ, इनकी डिफाइन अलग अलग, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से समझाना पड़ेगा। फॉर्म क्या होता है, इसमें इसकी मदद से हम जो है डाटा को एंटर कर सकते हैं, डाटाबेस में डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। रिपोर्ट की मदद से जो है हम अपने डाटाबेस में से समरी में अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ब्रीफली डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की क्या जरूरत पड़ती है हमें, तो भैया देखो अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का ही जमाना आ रहा है लगभग, तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी।
Online transactions have made transaction very convenient and simplified the workflow in many forms in business. Online transactions deals with the transfer of money over the internet. और इसमें ये भी देख सकते हो आप कि online transactions save our time and they दी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी खैर इतनी हाई सिक्योरिटी अभी नहीं है, फ्रॉड भी हो जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एक फ़ायदा है कि आपको जो है कैश कैरी नहीं करना पड़ता दूर दूर जगह पे। अगर आपको 15 किलोमीटर दूर, 15 तो कम हो गया, 50-60 किलोमीटर दूर आपको लेके जाना है 4-5 लाख रुपए, तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करोगे तो वो अच्छा रहेगा, है ना, उसमें रिस्क कम रहेगा। एनलिस्ट 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, 4 तरह के एक्सीडेंट के नाम बताने। एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस, यानी कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो वहाँ भी हो सकते हैं, स्लिप्स एंड फॉल्स एक्सीडेंट्स एंड फायर एक्सीडेंट। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिसीज इलनेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और आपका एक मिनट, इंडस्ट्रियल डिसीज इलनेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्लिनिकल एक्सीडेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट। आगे बात करेंगे व्हाट आर वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। पहली बात है समझो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एग्जाम्पल बताऊंगा, व्हाट्सएप ये होता है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि इस पे जो है आप इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर कर सकते हो मैसेजेस का। और कैसे मैसेजेस, टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस का जिस सॉफ्टवेयर पे हम इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर करके बातें कर सकते हैं उसे बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। आपको वेब बेस्ड बताने क्या होते हैं। वेब बेस्ड का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उनकी एक वेबसाइट होती है जहाँ पे जाके हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले समझिए वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेस्ड यूजिंग वेब ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से मीबो, याहू मैसेंजर फॉर दी वेब। अच्छा ये बात याद रखना, याहू मैसेंजर वेब के लिए भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन बेस्ड में भी होता है। एक तो होते हैं वेब बेस्ड और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड को जो है हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो याहू मैसेंजर जो है वो वेब बेस्ड भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन बेस्ड भी, बिल्कुल सेम फेसबुक की तरह। फेसबुक मैसेंजर जो है वेब बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम और एप्लीकेशन बेस्ड भी। और आपका MSN वेब मैसेंजर हो गया और IMO भी हो गया। आगे बात करेंगे, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट आर डाटाबेस सर्वर्स। डाटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं। तो डाटाबेस सर्वर्स वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि केवल डाटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को ही रन कराते हैं अपने कंप्यूटर में, और वो जो है बैकएंड में काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है हमें डाटाबेस की। तो उन्हीं के कारण हम जो है अपने कंप्यूटर में डाटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो दे आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, एक मिनट, that hold the actual databases and run only the DBMS and related software. Typically, databases available on the database servers are accessed through important command line or graphic user interface tools referred to as front end. यानी कि हम जो है फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं और आपके ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स GUI टूल्स की मदद से जो है हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। डाटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज बैकएंड्स, इनको हम बैकएंड बोलते हैं, और हम जो काम कर रहे हैं उन्हें हम फ्रंट एंड बोलते हैं। सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रेफर टू एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं। बताया था मैंने आपको 2 तरह के आर्किटेक्चर बताए थे, एक होता है पीयर टू पीयर और एक होता है आपका क्लाइंट सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक कंप्यूटर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी कंप्यूटर्स को, और पीयर टू पीयर में कोई किसी को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पे बात कर रहे थे हम क्लाइंट सर्वर की। ये जो है इसका मतलब है कोई ना कोई कंप्यूटर जरूर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सीधी सी बात है, डाटाबेस सर्वर जो है हम जैसे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर पहले लिखा हुआ आ गया, क्या गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टिक कीज और टॉगल कीज को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो पहले चलो स्टिक कीज को समझ लेते हैं। स्टिक कीज का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई बंदा है जो कि एक साथ 2 बटन नहीं दबा सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बार बार से मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि Ctrl+P से हम प्रिंट करते हैं, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या खासियत है, Alt+F4 से हम शट डाउन करते हैं अपने कंप्यूटर को, ठीक है। विंडो का जो बटन होता है आपका कैसा होता है, ऐसा ही होता है कुछ कुछ, है ना। Window+R से हमारा रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो मेरी बात को समझ रहे हो, यहाँ पे 2 बटन एक साथ दबाने पड़ रहे हैं हमें। अगर ऐसा ना करना पड़े तो उसके लिए स्टिक कीज का यूज़ कर लेंगे। पहले पहला बटन दबा दो, कंट्रोल का बटन दबा दो पहले, फिर बाद में आराम से P का बटन दबा दो। जब तक आप कंट्रोल के बाद कोई भी P, A, B, C, D कोई भी बटन नहीं दबाओगे तब तक कंट्रोल का बटन एक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो स्टिक कीज का यूज़ इसलिए होता है।
It helps computer users with physical disabilities, but is also used by others as a means to reduce repetitive strain. Stick keys allows the user to press and release a modifier key such as Shift, Control, Alt, or the Windows key, and have it remain active until any other key is pressed. समझ के बात को। अब समझते हैं टोगल कीज। टोगल कीज क्या होती हैं? जैसे कि आपकी कैप्स लॉक है, ये कौन सी कीज है? कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। इनको हम क्या बोलते हैं? टोगल कीज नहीं, इनको बोलते हैं हम लॉकिंग कीज। ठीक है, इनसे ही रिलेटेड है टोगल कीज का ऑप्शन। जब भी हम लॉकिंग कीज को ऑन करते हैं तो हमें भाई देखो, सीधी सी बात है, कोई बंदा अगर मान लो देख नहीं सकता, कोई बंदा विजुअली इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो देख तो सकता ही नहीं है। अगर वो टाइपिंग कर रहा है और उसने कैप्स लॉक का बटन दबाया है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं कैपिटल में टाइप कर रहा हूँ कि स्मॉल में टाइप कर रहा हूँ, है ना? तो उसे पता चलना चाहिए कि कैप्स लॉक एक्टिव है कि नहीं है एक्टिव। तो इसके लिए हमारे पास टोगल कीज नाम का ऑप्शन मिलता है। टोगल कीज का ये फायदा है कि जब आप उसे एक्टिव कर दोगे टोगल कीज को, तो आप कैप्स लॉक, नम लॉक या फिर स्क्रॉल लॉक में से कोई भी बटन दबाओगे तो आपको बीप की साउंड सुनाई देगी। बीप यानी कि पी, ठीक है, पी की आवाज़ आपको सुनाई देगी जब आप उसे ऑन करोगे। जब आप ऑन करते हो तो हाई बीप साउंड सुनाई देगी, और जब आप ऑफ करोगे तो लो बीप साउंड आपको सुनाई देने वाली है। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। ठीक है, कॉग्निटिव यानी कि लर्निंग में कोई दिक्कत आनी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का मतलब है लर्निंग में दिक्कत आनी। ठीक है, भूल जाता है बंदा चीज़ों को। When toggle keys is turned on, computer emits sound cues when the locking keys, caps lock, num lock or scroll lock are pressed. A high sound is emitted when the keys are switched on and a low sound is emitted when they are switched off. ठीक है, बता दिया है मैंने आपको सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। एक टेबल दे रखी है जिसका नाम है फीस। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है बच्चों की। पहला क्वेश्चन है अपडेट द फीस ऑफ द स्टूडेंट टू ड्यू मंथ। यहाँ पे जो है हमें क्वेरी या फिर कमांड लिखनी है। कमांड कब लिखते हैं? जब कुछ ना कुछ अपडेट करना होगा, हमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना होगा। और क्वेरी कब लिखेंगे? कुछ ना कुछ डिस्प्ले करना होगा हमें, डिस्प्ले या फिर शो, है ना? डिस्प्ले लिखा हो, शो लिखा हो, है ना? इसलिए हम तो जब भी डिस्प्ले करना होगा तो हमेशा जो है सेलेक्ट का यूज़ करेंगे हम सबसे पहले, और अपडेट करना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे हम अपडेट। ठीक है, इतना तो क्लियर है? ठीक है, अपडेट द फीस ऑफ द स्टूडेंट टू ड्यू अमाउंट, हुज एडमिशन नंबर इज, अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अभी इसे कर देते हैं कंप्लीट, क्यों टेंशन ले रहे हो? अपडेट द फीस ऑफ द स्टूडेंट टू, इसे कर देते हैं हम 2000। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे आपको आंसर भी दिख गए, बहुत हरामी हो, आंसर देख लिए, कोई बात नहीं। अपडेट द फीस ऑफ द स्टूडेंट टू 2000 वेयर एडमिशन नंबर इज 03। जिसका एडमिशन नंबर 03 है उसकी फीस हमें 2000 कर देनी है, क्योंकि उसकी पहले से जो है 6200 है ना? तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट फीस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपडेट, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे पूछेंगे आप कैपिटल में लिखते हो, कैपिटल में इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ठीक से ध्यान दे, आपका फोकस जाए इस चीज़ पे। अपडेट फीस, फीस यानी कि टेबल का नाम, और यहाँ पे लिखेंगे सेट ड्यू अमाउंट इज इक्वल टू 2000 वेयर क्या लिख देंगे? एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 03, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इस तरह से इसकी जो है क्वेरी लिखी जाएगी। ठीक है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज नो पेंडिंग अमाउंट इज देयर। जिनका कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है उनकी डिटेल्स आपको डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो यानी कि जिसकी फीस 0 है वही डिस्प्ले करना है। तो आप कुछ लोग क्या करेंगे, अच्छा 0 तो इसमें एक की फीस है बस, एडमिशन नंबर 5 की, इसका नाम लिख देता हूँ, लिख दो यश, है ना? ये हरामी पर है, बिल्कुल भी नहीं करना है पेपर में, हमें यहाँ पे क्वेरी और कमांड लिखनी है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो लिखता क्या हूँ आपको दिखाई देता हूँ सीधा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम फीस वेयर ड्यू अमाउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बात करेंगे। डिस्प्ले एडमिशन नंबर एंड नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज फीस इज मोर देन 10,000। तो एडमिशन नंबर और नेम डिस्प्ले करना है। अच्छा, एडमिशन नंबर और नेम की जगह यहाँ पे होगा डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, ऑल डिटेल्स। तो यहाँ पे लगाते हैं हम, अगर ऑल डिटेल्स होता तो यहाँ पे लिखते हैं हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस वेयर फीस इज मोर देन 10,000, इस प्रकार से। लेकिन हमें केवल एडमिशन नंबर और नेम शो करना है, तो उसके लिए लिखेंगे हम सेलेक्ट एडमिशन नंबर कॉमा नेम फ्रॉम फीस वेयर ड्यू अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000 और सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले एडमिशन नंबर, नेम एंड फीस विद कंसेशन ऑफ ₹1500। यानी कि एडमिशन नंबर डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करना है और फीस विद कंसेशन ऑफ 1500 रुपये, 1500 रुपये कम करके हमें फीस डिस्प्ले करनी है। 1500 रुपये की छूट दी जा रही है बच्चों को, ये बात है ना। तो कुछ भी नहीं है, डिस्प्ले कर दो बस। सेट एडमिशन नंबर, नेम कॉमा ड्यू अमाउंट माइनस 1500 फ्रॉम फीस, यानी कि माइनस लगा दो सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा तो भैया आज का सेम लेवल इतना ही है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।